ओवन और ओवन के बगैर बनने वाले केक में क्या फ़र्क होता है? ओवन के बगैर क्या बेकिंग आसान हो जाती है? ईज़िली हो जाती है और चीज़ें क्या बेकरी के मुताबिक ही बनती हैं या फिर हम गुज़ारा ही करते हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको इस 10 मिनट की वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें एक केक मैंने ओवन के बगैर बनाया है और एक केक ओवन में बनाया है। बेकरी की हर चीज़ मैं आपको ओवन और ओवन के बगैर बना के दिखाऊंगी, जिससे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपको बेकिंग ओवन में करनी चाहिए और क्या चीज़ ओवन के बगैर करनी चाहिए। और अगर आप ओवन के बगैर बेकिंग कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपकी जो बेकिंग है वो परफेक्ट हो और आप ओवन के बगैर भी अच्छी बेकिंग कर सकें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 2 केक बना रही हूँ और ये मेजरमेंट 2 केक्स की है, जिसके लिए मैं 6 अंडे चेक करके एक बाउल में डाल रही हूँ। तो जब तक मैं अंडे तोड़ रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि मेरी हर नई वीडियो जैसे ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी, जो कि आप लोगों की तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन होगी, जिससे रोज़ाना आपको बेकरी की रेसिपीज़ मिलेंगी मेरी तरफ से ओवन और ओवन के बगैर। और मैं आपसे साथ में फैक्ट्स भी शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ आपको ओवन में बनानी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको ओवन के बगैर बनानी चाहिए और ओवन के बगैर किस तरह आप अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। अब मैंने डाली है इसमें 2 कप पाउडर शुगर, जिसको मैंने पीस लिया था और इसको मैंने छान के डाला है। एक दफ़ा मैंने बाउल में छान के रखा था और अब दूसरी मरतबा भी मैंने छाना है, तो आपने देखा है कि थोड़ी सी जो शुगर है मोटी वाली वो रह गई थी। और अगर वो डाल देंगे तो वो केक के नीचे बैठ जाती है जाके, जिससे आपका केक जो है नीचे से हार्ड हो जाता है। तो आपने भी इसी तरह करना है, नहीं डालनी। अब मैंने इसमें डाला है जो है फूड कलर डाला है 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसको टोटल 5 मिनट अच्छे से बीट करना है, जब तक चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जो हमने एग्स इसमें डाले हैं वो जो है ना डबल हो जाए और उनका जो कलर है वो तो लाइट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें फूड कलर डाला है तो ये येलो ही रहेगा, लेकिन ये साइज़ में इस तरह डबल हो जाएंगे। बेकरी में जो केक्स बनते हैं उसमें भी इसी तरह किया जाता है। पहले जो है ना एग्स को अच्छे से बीट कर लिया जाता है, फिर उसमें ऑयल या घी शामिल किया जाता है और फिर उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दिए जाते हैं। बैचेस में नहीं डाले जाते। बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जब डालते हैं तो फिर उसमें ओवर मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से केक बैठ जाता है। मैं आपसे आज बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ही केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस तरह से केक जो है ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। बेकरी में जो केक्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, तो मोस्टली बेकरीज़ जो है ना इसी रूल को फॉलो करती हैं। अब मैं जो है ना ओवन को प्रीहीट कर रही हूँ 180 डिग्रीज़ पे। मेरे पास ये कन्वेक्शन ओवन है, जिसमें मैं 180 डिग्रीज़ पे इसको प्रीहीट कर रही हूँ और 180 डिग्रीज़ पे ही हम केक को बेक करेंगे। अब मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल है आप ले लें। और मैंने इसमें अब 2 कप मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है। ये देखिए मैंने सारा जो मैदा है ना वो एक साथ ही डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके फिर हाई स्पीड पे जो है एग बीटर को चला के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट ही मैंने इसको बीट किया है और फिर मैंने जो है ना इसको रोक दिया है एग बीटर को, फिर मैंने इसको नहीं किया। मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की, ना ही फास्ट की है। इसी तरह मैंने जैसे ही मिक्स हो गया है मैंने इसको जो एग बीटर है ना उसको बंद कर दिया है और इसको ओवन मिक्सिंग नहीं की। ओवर मिक्सिंग जैसे ही होती है केक फ्लफ़ी नहीं बनता, उसमें गैप्स होते हैं और वो अच्छा और एरी नहीं बनता। इस रूल को फॉलो करें और इस रेसिपी को ट्राई करें। 3 अंडों से ट्राई करें और 1 पाउंड का केक बना के आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक शेयर करें। आप यकीन करें, आप कहेंगे कि आपका केक नो फेल केक बन जाएगा और केक बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के वनीला एक्सट्रैक्ट का डाला है और फिर से एग बीटर को चला दिया है। जैसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें जो है मिक्स हुआ है, मैंने एग बीटर को मज़ीद नहीं चलाया। अब यहाँ तक एग बीटर का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और अब मैं इसको स्पैचुला से हैंडल करूँगी, जिसमें मैंने 10 टाइम्स इसको ऐसे क्रिस क्रॉस किया है। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे बिल्कुल भी जो है ना लम्स फ्री जो आपका बैटर है वो रेडी हो जाता है टी केक के लिए।
इसको आप टी केक वाले मोल्ड में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मोल्ड पहले से ही रेडी करके रखे थे, जिसमें मैंने एक राउंड पैन लिया है और एक मैंने स्क्वायर में लिया है। स्क्वायर वाला जो है ये ओवन में बना रही हूँ मैं, और जो है ना राउंड वाला जो है ना वो विदाउट ओवन बना रही हूँ। 3-3 कप इक्वल क्वांटिटी में इसके अंदर जाएंगे और आपका जो 1 पाउंड के केक का बैटर है ना वो इसमें चला जाएगा। ये 2 पाउंड के केक की रेसिपी है, जिसको मैंने हाफ़ करके 1 पाउंड के केक में शिफ्ट किया है, और इसमें जो है ना एक ओवन के बगैर बनेगा और एक ओवन में बनेगा। ओवन के बगैर और ओवन में बनने वाले केक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ये खाने में इनका टेस्ट डिफरेंट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। केक्स जो है ना वो आप ओवन के बगैर भी बना सकते हैं। इसको मैंने 100/100 ही मार्क्स दिए हैं। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्टोव की स्पीड और आपका जो बैटर है वो परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ तक जो बैटर की रेसिपी है ना आपने इसी तरह फॉलो करनी है ओवन के बगैर बनाने के लिए। ओवन में बनाने के लिए 30 डिग्रीज़ पे आपने इसको 180 डिग्री पे बस रख देना है। आपका केक 30 मिनट में रेडी हो जाएगा। और ओवन के बगैर बनाने के लिए आपने इसको प्री हीट करना है तेज़ स्पीड पे स्टोव की, और फिर इसको बिल्कुल लो स्पीड पे रख देना है। और ये मेक श्योर करना है कि जो ढक्कन है ना वो बिल्कुल अच्छे से बंद हो। जो स्टोव के बगैर केक बनता है ना वो जल्दी बन जाता है, और जो है ना इसको आपने पूरे 20 मिनट्स बाद चेक कर लेना है। ओवन में 30 to 35 मिनट्स लग जाते हैं केक को बनने में, और ये केक बिल्कुल डन है। टूथपिक से चेक कर लिया है मैंने, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब केक डन है। और एक और जो बात है, इसके जो एजेस हैं ना वो सेपरेट होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब केक टोटली डन है। ओवन के बगैर और ओवन में जो केक बनता है उसमें सिर्फ लुक्स का फ़र्क होता है, थोड़ा सा टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। आप देख सकते हैं ओवन के बगैर जो केक बना था वो थोड़ा सा दरमियान से ज़्यादा राइस था, लेकिन जो ओवन में केक बना है वो इवनली राइस है। और इसके एजेस और इसकी जो नीचे की सरफेस होती है वो भी सॉफ्ट होती है। ओवन में जो केक बनता है, ओवन के बगैर जो बनता है उसकी सरफेस हार्ड नहीं होती, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है। और लेकिन कोई ज़्यादा खाने में फ़र्क नहीं होता। बस जो ओवन के बगैर बेकिंग कर रहे हैं उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी स्टोव की जो स्पीड है वो लो होनी चाहिए, और जो लिड है ना वो टोटली कवर होना चाहिए। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे ही केक को 20 मिनट्स हों आपने केक को ज़रूर चेक करना है टूथपिक के साथ। अगर वो क्लियर है तो आपने इसको फ़ौरन निकाल लेना है। जैसे ही केक को ओवर टाइम मिलेगा, ओवर हीट मिलेगी, आपका केक हार्ड होना शुरू हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। जैसे ही 20 से 25 मिनट हुए या फिर आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपका केक जो है ना ओवर हार्ड हो जाएगा और वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं। ओवन में केक्स जो हैं आपको पता है ओवन बंद हो जाता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो टाइमिंग आपने उसे दी होती है, तो केक के जलने या ओवर कुक होने का चांस ही नहीं होता। दोनों केक बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, क्योंकि इनका बैटर सेम था और बैटर में बिल्कुल गलती नहीं थी। और दूसरी बात, मैंने जो ओवन के बगैर बनाए हैं उसको मैंने टाइमिंग परफेक्ट रखी हुई थी, बिल्कुल इसको ओवर टाइम नहीं दिया और इसको फ़ौरन से निकाल लिया। इसलिए मेरे ओवन के बगैर और ओवन में बने हुए केक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो ओवन में बेकिंग करते हैं और जो स्टोव में करते हैं, दोनों के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। और इन रूल्स को आप ध्यान में रखें। जिस भी तरीके से आप बेकिंग करेंगे आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी और आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। केक 100/100 आप ओवन के बगैर बना सकते हैं। ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये है ओवन के बगैर केक और ये है ओवन में केक। आप बताएं इन दोनों में क्या फ़र्क है, कमेंट सेक्शन में फ़ौरन से आके बताएं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मुझे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लगा था। मैंने इन दोनों को टेस्ट करके देखा है। देखें दोनों में ही दोनों ही एरी हैं। दोनों के जो है ना जो गैप होता है, बिल्कुल सुराख होते हैं बड़े बड़े, वो नहीं हैं दोनों में। और केक दोनों ही परफेक्ट बने हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज रेसिपीज़ में आपको मिलने वाले हैं बिस्किट्स, केक, रस, हर चीज़ की रेसिपी ओवन और विदाउट ओवन में, जिसमें आप फैसला कर सकेंगे कि ओवन के बगैर बनाना चाहिए या ओवन में।